अगर मैं आपसे कहूं कि अब बांग्लादेश के अंदर अब तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनेंगे, आखिरकार इलेक्शन में क्या हुआ? अरे कौन कितने सीटों पर वोट पाया, तो उसी के साथ साथ वहां की संसद कैसे काम करती है और वहां के प्रधानमंत्री का क्या इतिहास है। क्योंकि कभी कभी इलेक्शन जीतने के बाद भी आप प्रधानमंत्री वहां पर नहीं चुने जाते। और कुछ क्या ऐसा तारिक रहमान के साथ हो सकता है? अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो तारिक रहमान खालिदा जिया के बेटे हैं। खालिदा जिया जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, काफी साल तक ये ब्रिटेन के अंदर रहे और उसके बाद अभी हाल फिलहाल बांग्लादेश के अंदर आए और आते ही इन्होंने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन लड़ने के बाद इलेक्शन को जीत भी लिया। और भाई साहब बहुमत से इतनी ज्यादा सीटें पा गई तो अब इनकी कोई सरकार हिला नहीं सकता। लेकिन तब भी लोग कंफ्यूज है कि आखिरकार प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आइए देखते हैं, शुरुआत से कहानी चालू करते हैं। देखो 2024 की बात है, जब अभी हाल फिलहाल वहां पर इलेक्शन हुआ था, लेकिन तब शेख हसीना प्रधानमंत्री थी। उनके बाद वहां पर कुछ ऐसे दंगे फसाद हुए, स्टूडेंट को लेकर प्रोटेस्ट हुए और उनको भारत के अंदर भागना पड़ा। और तब वहां पर एक नया प्रधानमंत्री बनाया गया, इंटरिम प्रधानमंत्री, जिसे कि अंतरिम प्रधानमंत्री भी कहा जाता है, जो कि यूनुस था। फिर उसके बाद 1-2 साल बाद इलेक्शन हुआ और इलेक्शन होने के बाद आपके तारिक रहमान वाकई में जीत चुके हैं। यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे, कई सारे ऐसे आर्टिकल्स गिर रहे हैं जहां पर पूरा डिटेल में बताया गया है कि भाई साहब वहां पर लगभग 300 पार्लियामेंट के अंदर मेंबर हैं और वहां पर आपके जो तारिक रहमान हैं वो काफी अच्छे खासे सीटों से जीते हैं। जहां से अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो जो आपके तारिक रहमान है, मेन वो 2 सीटों से लड़े थे, एक ढाका 17 से और दूसरा बोगुरा 6 से, और 2 के दोनों जगह से आपके तारिक रहमान जीत चुके हैं। तारिक रहमान की पार्टी का नाम बीएनपी है, यानी कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी। अब यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे, इनकी सीट काफी अच्छे खासे से सीटों से जीती है। तारिक रहमान जिनकी बीएनपी पार्टी है, लगभग 212 सीटें पाई हैं और जमाते इस्लाम जो कि वहां की सेकंड सबसे मोस्ट पॉपुलर पार्टी है, वो केवल 65 पाई है। अदर केवल 6 पाई हैं और बाकी कुछ नहीं पाई हैं। ये पार्टी कैसी पार्टी है? अरे वहां की पार्टी जो इलेक्शन लड़ती है, जैसे भारत के अंदर बीजेपी और भारत के अंदर कांग्रेस है, वैसे वहां पर बीएनपी और जमाते इस्लाम है। इससे पहले आवामी लीग भी हुआ करती थी, जो कि शेख हसीना की पार्टी हुआ करती थी, लेकिन आवामी लीग को अभी बैन कर दिया जा चुका है। और इस इलेक्शन के बाद आपकी जो शेख हसीना है वो कुछ बोली है, और जो चीज बोली है भी आप सुनकर दंग रह जाओगे, आगे बताऊंगा। लेकिन जो बीएनपी पार्टी है, इसने भी अपना संगठन बनाकर रखा है। जैसे भारत के अंदर बीजेपी ने कई सारे पार्टियों का ग्रुप बनाकर रखा है, वैसे बीएनपी ने भी बनाकर रखा है, जिसे आप एनडीए कहते हो भारत के अंदर। बीजेपी जो संगठन बनाई है और कांग्रेस जो संगठन बनाई है उसे आप इंडिया अलायंस कहते हो, वैसे ये लोग भी संगठन बनाए। तो संगठन बनाकर अगर आप देखोगे तो बीएनपी ने टोटल 212 सीटें पाई हैं और काफी अच्छी खासी मेजोरिटी से जीत हासिल की है। हाल फिलहाल देखोगे तो 300 वहां पर सीटें हैं, तो 300 सीटों पर अगर आप 151 सीटों पर विजेता पा जाते हो तो आपकी ही सरकार बनेगी, आप ही प्रधानमंत्री बनोगे। 151 ही क्यों? क्योंकि अगर आप 151 पा जाते हो, यानी कि आप 50% से ज्यादा वोट वैसे ही पा चुके हो, तो सिंपल सी बात है, सरकार आप ही की ही बनेगी। और दूसरी चीज, ये 151 सीटों पर नहीं बल्कि 212 सीटों पर विजेता घोषित हुए हैं, जिसकी वजह से इनको प्रधानमंत्री बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। चाहे आप डेली स्टार, बाकी अन्य आर्टिकल देख लोगे, सब जगह पर यह न्यूज गिर चुकी है। यहां पर बैलेट पेपर के तहत और बाकी अन्य चीजों के तहत इलेक्शन हुए थे। इलेक्शन के दौरान दंगे फसाद भी हुए थे, ब्लास्ट भी हुआ था एक जगह, और कहीं कहीं बूथ कैप्चरिंग की भी कोशिश की गई थी। लेकिन बांग्लादेश के अंदर जो महिलाएं थी वो भी काफी अच्छी खासी मात्रा में पार्टिसिपेट किए, और आदमी तो किए ही, मतलब लोग वोट डालने अच्छी खासी मात्रा में गए थे, इतना ज्यादा दंगा फसाद होने के बावजूद भी। यहां तक कि जहां पर दंगा फसाद हुआ था वहां पर भी लोग वोट डालने गए थे। अब आई थिंक आप पूरा समझ गए होंगे कैसे इलेक्शन हुआ था। दूसरी चीज, क्या यूनुस प्रधानमंत्री बनेंगे? तो देखो, यूनुस नहीं बनेंगे। यूनुस इमरजेंसी कंडीशन में बनाए गए थे, क्योंकि शेख हसीना को मतलब वहां पर मारने की कोशिश की गई थी, तो ये भारत भाग कर आ गए थे, तो इनको इमरजेंसी में बनाया गया था। बल्कि जिसकी रियल वाली पार्टी है, तो रियल पार्टी यही कुछ पार्टियां हैं जो कि वहां पर लड़ सकती है और उन्हीं के प्रधानमंत्री बनेंगे, यूनुस नहीं बनेंगे। जब यूनुस वोट डालने गया था तो उसने कहा था कि अब बांग्लादेश एक नए सिरे से शुरुआत करेगा। बांग्लादेश के अंदर जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो एक नए सिरे से शुरुआत होगी। जब यहां पर इलेक्शन हो गया तो उसके बाद शेख हसीना कहती हैं कि वहां पर जो इलेक्शन हुआ वो ठीक प्रकार से नहीं हुआ है, क्योंकि इनके पार्टी को ही बैन कर दिया गया था। देखो, जैसा बांग्लादेश के अंदर होता है वैसा पाकिस्तान के भी अंदर होता है। पाकिस्तान के अंदर तो आज तक कोई प्रधानमंत्री है ही नहीं
जो कि एक बार भी पूरा कार्यकाल कर पाया हो। बांग्लादेश तब भी पाकिस्तान से थोड़ा ठीक ठाक है। देखने की कोशिश करोगे तो आपकी जो शेख हसीना वो 5 बार प्रधानमंत्री बनी थी, 5 बार। अगर मैं इतिहास दिखाने की कोशिश करूंगा तो अभी बताऊंगा, लेकिन उन दोनों ने क्या कहा वो तो समझ गए। तारिक रहमान ने क्या कहा? तारिक रहमान की अगर बात करें तो तारिक रहमान खालिदा जिया के बेटे हैं। खालिदा जिया का भी हाल फिलहाल मृत्यु हो गया था और इनकी अंतिम संस्कार जो किया जाता उसमें आपके जयशंकर साहब भी गए थे, जो कि एक दोस्ती का हाथ भी था। लेकिन खालिदा जिया भी कई बार प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। अब इनके बेटे तारिक रहमान को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं की पार्टी जीती है, तो मेन लीडर वही है, अध्यक्ष वही है, तो वही प्रधानमंत्री बनेंगे। इनका कहना यह है कि अब अगर हमारी सरकार बन जाती है, फिलहाल बन चुकी है, तो इधर जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं उनसे हम अच्छा संबंध करेंगे, यानी कि जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान के साथ और झुकाव रख सकता है। और दूसरी चीज इसने कहा कि भारत के साथ जो कुछ ऐसी नदियां हैं उस पर अच्छे से और वापस से एक नए सिरे से शुरुआत की जाएगी, और जो पूरा का पूरा पक्ष पानी का भारत के ही पक्ष में गया है वो बांग्लादेश के भी पक्ष में वो लोग थोड़ा लाने की बात करेंगे। और भी कुछ ऐसे अनाउंसमेंट करता है और कहता है कि अच्छी शुरुआत करेंगे, बाकी फलाना ढिमकाना चीज़ आप समझे सकते हो क्या कहेगा। लेकिन बहरहाल अगर वहाँ के प्रधानमंत्रियों की बात करें तो वहाँ के प्रधानमंत्री देख सकते हो कि लगभग इतने प्रधानमंत्री बन चुके हैं, और ये सारे के सारे इलेक्ट होकर नहीं आए हैं। अगर इलेक्ट होने की बात करो तो ये जो आपको ग्रीन कलर का सर्कल दिख रहा है ना, केवल यही ग्रीन कलर के सर्कल वाले ही इलेक्ट होकर आए हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे प्रधानमंत्री जो कि इलेक्ट होकर आए हैं, और खालिदा जिया के बेटे जो कि तारिक रहमान है वो भी इलेक्ट होकर आए हैं, यानी कि टोटल वहां पर 6 ऐसे प्रधानमंत्री हो गए जो कि इलेक्ट होकर आए हैं। तो याद रखिएगा 6, क्योंकि अभी आगे और भी है। यहाँ पर मिलिट्री रूल कब कब लगा था और तब कौन कौन प्रधानमंत्री बना था, तो 1 2 3 4 ऐसे प्रधानमंत्री जो कि मिलिट्री रूल लगने के बाद आए थे। नाम आप सामने पढ़ सकते हो। फिर इंटरिम लीडर कौन बना था, यानी कि वो कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि इमरजेंसी कंडीशन बनाए गए थे, तो 1 2 3 ये 4 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि वहां पर इंटरिम लीडर के तौर पर बनाए गए थे। तो मतलब अभी टोटल कितने प्रधानमंत्री हो चुके हैं वहां पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और अभी ये 15वें बनाए गए। तो टोटल इतने लीडर बन चुके हैं, और इतने लीडर में से सबसे ज्यादा बार आपकी शेख हसीना बनी थी। शेख हसीना टोटल 5 बार बनी थी। आप सोचोगे कि भाई साहब एक बार यहां पर दिख रही है शेख हसीना और एक बार यहां पर दिख रही है, 2 ही बार नहीं। जैसे कि यहां पर बनी थी तो यहां पर देख सकते हो 2009 से 2024 तक लगातार यही बनते चली आ रही थी। तो उसमें कई बार इलेक्शन हुए, तो उसमें ये कई बार जीती भी थी। तो ये पूरा का पूरा इतिहास है बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों का। बांग्लादेश के अंदर कई बार प्रधानमंत्री बने हैं, और केवल 4 ही बार ऐसा हुआ है कि वहां पर नॉर्मली इलेक्ट होकर कुछ प्रधानमंत्री आए हों। आज तक वहां पर 3 ही ऐसे प्रधानमंत्री जो कि इलेक्ट होकर आए हैं, और तारिक रहमान चौथे बन चुके हैं। तारिक रहमान को ले लिया जाए, शेख हसीना को ले लिया जाए, और खालिदा जिया को ले लिया जाए, और शेख मुजीबुर रहमान को ले लिया जाए, तो ये 3 ही ऐसे प्रधानमंत्री जो कि इलेक्ट होकर आए हैं। बाकी खालिदा जिया तो जैसे 2 बार बन चुकी हैं, शेख हसीना भी 5 बार बन चुकी हैं। तो अगर अलग अलग पर्सन की बात करें तो 4 ऐसे अलग अलग पर्सन हैं जो कि मतलब अलग अलग बार इलेक्ट होकर बने। बाकी हर बार कभी मिलिट्री रूल लग जाता था तो कभी अंतरिम प्रधानमंत्री बना जा सकता था। तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे, लेकिन अब आप बताइएगा कि भारत को इससे फायदा है कि नुकसान। अगर समझना होगा तो बताइएगा जरूर। तो ये पूरा प्रधानमंत्री का वहां के इतिहास का कच्चा चिट्टा है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। बाकी बताइएगा जरूर अगला टॉपिक किस पर चाहिए। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।